नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। स्वास्थ्य को लेकर हम कितने सजग हैं, इसी को लेकर हमारा समाचार ने चरक फार्मेसी रावला मंडी के संचालक डॉक्टर नरेश पूनिया से बातचीत की। आपको बता दें, डॉक्टर नरेश पूनिया ने बताया है कि चरक फार्मेसी क्षेत्र का एकमात्र केंद्र है जहां पर अंग्रेजी, देसी और होम्योपैथी दवाइयां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। चरक फार्मेसी में रूट कोज ट्रीटमेंट होता है, यानी किसी लक्षण का इलाज न करके बीमारी का जड़ से इलाज किया जाता है। इसके साथ ही चरक फार्मेसी में बुखार से लेकर कैंसर तक का इलाज व जांच की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दें, चरक फार्मेसी में जांच की समस्त सुविधा है, जैसे थायराइड, प्रोजेस्टेरोन सहित समस्त हार्मोन की जांच की सुविधा क्षेत्र की एकमात्र संस्थान है, जिसमें ये समस्त जांचें और डीएम लेवल तक के डॉक्टर का परामर्श हर समय उपलब्ध रहता है। बता दें कि क्षेत्र की एकमात्र लैब और संस्थान है जो कि दिल की यानी कि हार्ट समस्त जांचें और उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाती है, जिसमें देश के बड़े बड़े संस्थानों के डॉक्टर अपना परामर्श देते हैं। इसके साथ ही सभी प्रकार के मरीजों के लिए 50% से 100% तक सस्ती और प्रभावशाली दवाइयां मिलने का क्षेत्र ही नहीं, संभाग का एकमात्र केंद्र है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और आज मैं पहुंचा हूं रावला मंडी और रावला मंडी के अंदर चरक फार्मेसी, और आप देख सकते हैं मेरे साथ इसमें मौजूद है डॉक्टर नरेश जी पूनिया। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में आज स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही सजग और स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कुछ प्रकार के इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो गई है कि इस माहौल में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी अगर पेचीदा तो है वो है स्वास्थ्य है। तो इसी को लेकर हम पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम आपके पास पहुंचे हैं तो मुख्य तौर पर स्वास्थ्य की बात करेंगे कि सही मायने में स्वास्थ्य है क्या, कब मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति को पता चलता है कि मैं अब अस्वस्थ होने जा रहा हूँ और मुझे सही मौके पर सही मेडिसिन की ज़रूरत है। सर, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, आज की जिस प्रकार से आपने बात की अवेयरनेस की, हेल्थ अवेयरनेस लोगों में नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर अवेयरनेस है भी ना तो लोग ये सोचते हैं खुद के ऊपर पैसा लगाना, मतलब जिस प्रकार से मेरे को मान लो कोई समस्या है, मैं आज बीमार हो गया, मेरे खुद के ऊपर 5,000 रुपये लग रहे हैं, वो उसका बहुत दुख होता है लोगों को। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा डिस्काउंट देते हैं हम पेशेंट को, मतलब 50% से लेकर 100% तक। इस प्रकार से हमारी कोई पॉलिसियाँ हैं, तो चरक फार्मेसी उसमें इस प्रकार का काम करता है। हेल्थ अवेयरनेस की बात करें अपनी, तो हेल्थ अवेयरनेस इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। जब तक वो पूरे बीमार नहीं होते या डॉक्टर का कोई जवाब नहीं मिलता, तभी वो थोड़ा सा उसकी अवेयर होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें इलाज फ्री मिल जाए। सर, एक चीज़ है, इस प्रकार से आप ये देखिए, आज एक कोई अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, बाइक कहीं पे गिर गई और उसका वाइज़र टूट गया, वो वाइज़र 1500 रुपये का वो डलवा लेंगे। लेकिन अगर 1500 रुपये की मेडिसिन लेनी है खुद के लिए, तो वो लेने में लोगों को दुख होता है। तो मेरे को ये देख के काफ़ी ऐसा लगता है कि जान है तो जहान है, ठीक है। और लोग इस बात की परवाह भी नहीं करते, दूसरी चीज़ों से प्यार करते हैं, लेकिन अपने तन से, अपने स्वास्थ्य से कोई भी प्यार नहीं करता। कोई अपवाद हो सकता है 5%, लेकिन 95% लोग खुद पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो हाँ, तो आज के टाइम में तो हेल्थ की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात है, जहर खाते हैं उसका से अपने एलोपैथी मेडिसिन की बात करें तो एलोपैथी मेडिसिन कहीं ना कहीं हर प्रकार से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती है। फॉर द एग्जांपल, अगर अपने किडनी की बात करें तो किडनी में अगर अपने क्राइटेरिया चेक करते हैं तो इस प्रकार से उसके जो सिम्टम्स होते हैं कि पैरों में सूजन आ जाना, मुँह पे सूजन आ जाना, इस प्रकार से होता है। तो वो जिस प्रकार से वो किसी डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पे किडनी की जांच करवाता है, क्रिएटिन जांच करवाता है, तो क्रिएटिन लेवल उसका काफ़ी डाउन आएगा। हाँ, वो क्यों आता है? क्रिएटिन लेवल बढ़ता है लगभग, आप ये मानो, जब 35% से 40% किडनी फेल हो चुकी है तो क्रिएटिन लेवल बढ़ना शुरू होगा, उससे पहले वो शुरू ही नहीं होता। 40% किडनी खत्म हो गई तब हमें पता चल रहा है, लेकिन उसके जो लक्षण है कि मेरी किडनी खराब हो रही है, वो पहले से आ जाते हैं, ठीक है। उसके लिए एक स्पेशल जाँच होती है,
उस किडनी की मतलब उसको जल्दी पकड़ने के लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं, तो वो सारे टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। यहीं पे आना चाह रहा था कि जैसे चरक फार्मेसी की अगर बात करें तो मुख्य तौर पर यहाँ क्या क्या कार्य किए जाते हैं, कि मतलब अगर जांचों की बात करें, मेडिसिन की बात करें या बीमारियों की बात करें, तो किन किन बीमारियों पर जो है वो काम किया जाता है और किस प्रकार से जो मरीज है उसको मेडिसिन दी जाती है, और रिजल्ट की बात करें तो किस प्रकार की जो है वो बेहतर मरीज जो है वो महसूस करते हैं। देखिए सर, हमारा काम होता है रूट कॉज ट्रीटमेंट। रूट कॉज ट्रीटमेंट का मतलब है, हमारे एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रवि रागड़े, नागपुर एडवांस हॉस्पिटल के नाम से है, और वो दुनिया के फर्स्ट जेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट के रचयिता हैं। ठीक है, जिस प्रकार से बात करते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़, जिस प्रकार से कैंसर है, तो कैंसर का इलाज कैसे करना है, मतलब ये चाहे वो फर्स्ट स्टेज में हो, फिफ्थ में, कहीं भी हो, लेकिन जो हमारे डॉक्टर साहब वो काम करते हैं तो वो काबिल तारीफ़ होता है और वास्तव में एक चमत्कार दिखता है अपने को कि इस बंदे ने इतना किया। हालांकि मैं ये बताना चाहूँगा कि वो इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो पेशेंट से अगर अपने को मिलना है, पेशेंट को डॉक्टर साहब से मिलना है, तो कम से कम 40 दिन पहले तो उनका अपॉइंटमेंट लो आप। ठीक है, हार्ट की बात करें तो अब गर्मियों में कम होता है, सर्दियों में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत होती है, उसमें अवेयरनेस की लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में यह होता है कि अपने चाय पीते जाते हैं या गर्म चीज़ पीते जाते हैं, पानी हमने बिल्कुल नहीं पीते। ठीक है, अगर पानी नहीं पिएगा तो डिहाइड्रेट होगा, कहीं ना कहीं हार्ट पे प्रेशर आएगा। अगर थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह ज़्यादा है तो हार्ट पे प्रेशर आएगा, वहाँ पे हार्ट फेल भी हो जाता है और हार्ट अटैक भी हो जाता है, दोनों बातें होती है। ठीक है, तो लोग उस प्रकार से अवेयरनेस नहीं है, चाहे वो हार्ट का मामला हो, चाहे वो कैंसर का हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, खुद पे इन्वेस्ट करना ये नहीं। दूसरी बात, फ्री के चक्कर में लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी दवाइयाँ खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो फ्री में आपको दे रहे हैं वो है तो जहर ही ना। एलोपैथी है तो कहीं ना कहीं मैं तो उसको जहर मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद में बात आती है होम्योपैथी की, तो एलोपैथी एक रॉकेट साइंस है, मैं इसको मानता हूँ। तुरंत इलाज करने के लिए एलोपैथी ही है, और उससे आगे जाएं तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है। जिस प्रकार से अपनी बात करते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब है कि जो रोग हमारे शरीर खुद ही अपने आप पैदा कर लेता है, और इस प्रकार के जो रोग है, इस प्रकार से कैंसर है, गठिया है, साइटिका है, स्पॉन्डिलाइटिस है, एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ये सारी बीमारियां हमारा शरीर खुद पैदा करता है और एलोपैथी में इनका कोई इलाज नहीं है। फिर हम सेकंड स्टेप में जाते हैं कि इलाज कहाँ पे है, तो वो हम होम्योपैथी पे जाते हैं। होम्योपैथी में इनका इलाज है। ठीक है, होम्योपैथी से इलाज कैसे मिलेगा, उसका बहुत स्लो ट्रीटमेंट होता है, बहुत आरामदारी से ट्रीटमेंट होता है, और धीरे धीरे 5 से 6 7 8 10 महीने अगर वो मेडिसिन लेता है तो बिल्कुल उससे बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। कैंसर के पेशेंट में भी हमने ऐसे रिजल्ट देखे हैं, चमत्कारिक रिजल्ट देखे हैं। और जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसका से गठिया है, साइटिका, इसमें भी हमने काफ़ी चमत्कारिक रिजल्ट देखे हैं। जिस बीमारी का इलाज एलोपैथी में नहीं है तो उसका विकल्प हमारे पास होम्योपैथी आ जाता है। होम्योपैथी में नहीं है तो उसका तीसरा विकल्प हमारे पास आयुर्वेद भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इलाज तो है लेकिन अवेयरनेस नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मतलब तीनों ही जो पैथियाँ हैं, उन पैथियों के मिश्रण से मतलब आप इलाज करते हो, ये बहुत अच्छी बात बताई हुई। जिस पैथी में जो इलाज है वो करते हो, लेकिन इससे संबंधित जैसे जांचें की बात करें, आज कैंसर है या गठिया है, कई ऐसी बहुत सी जांचें हैं जो मतलब जयपुर या अहमदाबाद या अन्य बड़ी सिटियों में, यहाँ लोकल में पॉसिबल भी नहीं है, तो उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, जो मैंने यहाँ पे चरक फार्मेसी पे जो हमने व्यवस्था की है, से मतलब आप इलाज करते हो, ये बहुत अच्छी बात बताई हुई। जिस पैथी में जो इलाज है वो करते हो, लेकिन इससे संबंधित जैसे जांचें की बात करें, आज कैंसर है या गठिया है, कई ऐसी बहुत सी जांचें हैं जो मतलब जयपुर या अहमदाबाद या अन्य बड़ी सिटियों में, यहाँ लोकल में पॉसिबल भी नहीं है, तो उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, जो मैंने यहाँ पे चरक फार्मेसी पे जो हमने व्यवस्था की है, ये भी जो चरक फार्मेसी है किसी हॉस्पिटल का एक हिस्सा है, तो जो हमने व्यवस्था की है, हम HB मतलब खून कितने ग्राम है, वहाँ से लेकर कैंसर तक जांच करती हैं। फॉर द एग्जाम्पल अपने बात करें तो जिस प्रकार से हार्मोन्स की कोई जांच है, मान लो प्रोजेस्टेरोन करवाना है किसी को, एस्ट्रोजन करवाना है, टेस्टेरोन करवाना है, तो ये सारी जांचें मेरे को नहीं लगता कि बीकानेर में अवेलेबल होगी।
ये गंगानगर में अवेलेबल होगी। इन सभी जंतुओं का सैंपल अहमदाबाद जाता है। थायराइड की बात करें तो थायराइड में लगभग 5 से 7 दिनों का ये सैंपल बाहर भेजते हैं, तो 5 से 7 दिन आता है। 5 से 7 दिन अगर सैंपल बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं उस सैंपल में दिक्कत आएगी, वो सैंपल पुराना होगा। एक जस्ट हम ताज़ा खून निकालते हैं, हैंड टू हैंड टेस्ट करते हैं उसमें, और एक उस टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है, रातों दिन का फ़र्क होता है। हाँ, तो ये सारे टेस्ट सर यहीं रावला मंडी के अंदर चरक फार्मेसी पे उपलब्ध है? बिल्कुल, सारे टेस्ट हमारे यहीं पे उपलब्ध है। हमारा कोई भी टेस्ट बाहर नहीं जाता। जिस प्रकार से अगर अपने हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स का टेस्ट हमारा कभी बाहर नहीं जाता। कैंसर की जांच है वो हमारी कभी बाहर नहीं जाती। इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून टेस्ट है, वो इम्यून टेस्ट कभी भी बाहर नहीं जाते। सारे इम्यून टेस्ट यहीं पे होते हैं। और जो सामान्य बात करें हेमेटोलॉजी टेस्ट है जिस प्रकार से, तो वो तो कोई बात ही नहीं है, तो हर किसी पेशेंट का होता ही है। ये सर्विस तो सारे ही दे रहे हैं। हाँ, ये है। तो डॉक्टर साहब मतलब जैसे बिल्कुल आपने सही कहा, अभी स्वास्थ्य को लेकर निश्चित तौर पर लोग जो है वो खिलवाड़ी खुद कर रहे हैं और जागरूक भी नहीं, अवेयरनेस की कमी है। लेकिन फिर भी क्या है कि इस तरफ अगर ऐसी स्थिति होती है तो लोग ये देखते हैं कि इलाज महंगा होगा, शायद हो सकता है मतलब इसमें ज़्यादा कॉस्ट आएगी, या कहीं ना कहीं जांचों को लेकर ये भय भी रहता है। और आमतौर पर ये इलाका जो है ये कहीं ना कहीं एक मतलब पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर थोड़ी रोज़गार की बहुत संसाधनों की कमी है। तो उसको देखते हुए मतलब यहाँ पर किस प्रकार का इलाज होता है सर? क्या कोई छूट वगैरह है या इनमें क्या? देखिए सर, इसके लिए पहले मेरे को भी लग रहा था कि ट्रीटमेंट महंगा हो रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो मेडिसिन है वो काफ़ी एडवांस है। एडवांस इस प्रकार से है कि मान लो आज ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिटेन की फार्मा है, बीपी है, उसने आज कोई प्रोडक्ट आज से 4 साल पहले कोई वैज्ञानिक ने, साइंस ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है। वो प्रोडक्ट इंडिया में 5 साल लग जाएंगे, और यहाँ आते ही हमारी भारत की जो कंपनी है उसको 5 या 7 साल के लिए पेटेंट करवाती है। ठीक है, तो जो मेडिसिन ब्रिटेन से डायरेक्ट इंडिया में आ रही है, पेटेंट होती है, वो पेटेंट वाली मेडिसिन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, मतलब ये जो ट्रीटमेंट है वो 5 साल एडवांस है। ठीक है, और जो दूसरा ट्रीटमेंट उसका से अपने बात करें तो ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये दवाइयाँ बाज़ार में आज से 5 साल के बाद आएगी। और आज से 5 साल के बाद साइंस और क्या विकास करती है, इम्प्रूव तो करेगी। ठीक है, उस टाइम भी हमारे पास यही होगा कि 5 साल एडवांस लेंगे, कि तो कॉस्ट ज़्यादा आती है मेडिसिन की, ये बात मानता हूँ मैं। लेकिन रिज़ल्ट अगर आए तो मरीज़ को ये कभी दुख नहीं होता कि मेरे पैसे ज़्यादा लगे। प्लस एक बात तो ये है, दूसरी बात है कि ये जो क्षेत्र है चिकित्सा का, इसमें सबसे बड़ा खेल होता है कमीशन खोरी का। ठीक है, तो ये जो कमीशन खोरी का खेल होता है, इसके लिए हमने एक व्यवस्था की है पेशेंट्स के लिए कि हम 50% पे ही पेशेंट को मेडिसिन देंगे, 50% डिस्काउंट करके हम उनको टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो इससे जो गरीब तबके के लोग हैं या मध्यम वर्ग परिवार है जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको काफ़ी कुछ सहायता मिलती है इससे। ठीक है, मैं खुद मानता हूँ कि प्रोडक्ट महंगी है, हमें भी महंगी आती हैं। अगर कोई दूसरा मंगवाएगा तो आज जो प्रोडक्ट पेटेंट है, पेटेंट का मतलब वो उसके पास मिलेगा और किसी के पास नहीं होगा, तो मुंह मांगे दाम लेगा वो। ठीक है, तो उसको मुंह मांगे दाम हमें देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं? कि हमें हमारे पेशेंट ठीक करने हैं, चाहे वो कितना ही महंगा हो, वो भी 50% पे। अगर 1000 की मेडिसिन है तो हम उसको 500 में रिवर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ऐसी व्यवस्था शायद आज तक किसी मेडिकल स्टोर वाले ने नहीं दी होगी। 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। ठीक है, लेकिन हम 50% पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो नरेश जी, अब अंत में तमाम सेहतमंद लोगों को दीपावली के इस पर्व पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? वह जो जिन लोगों के पास में ये अहम जानकारी नहीं, कि एक बड़ी जानकारी, अहम जानकारी है स्वास्थ्य को लेकर भी 50% तक का एक बड़ा डिस्काउंट, और वो भी मतलब इस दौर के अंदर, और हर प्रकार की जो बीमारियां हैं उनकी जांचें वगैरह, जो जांचें मतलब कहीं भी नहीं है वो जांचें यहीं मिलेगी उनको। मतलब पता नहीं है कि रावला जैसे क्षेत्र में भी इस प्रकार की सुविधाएं हैं। उन तमाम लोगों को क्या कुछ अपील करना चाहिए? मैं अपील ये करना चाहूँगा कि आज स्वास्थ्य क्षेत्र में मैं आपकी बात बताता हूँ। हमारे डॉक्टर है महेश माधवानी जी, उनके साथ एक उनका जूनियर काम कर रहा था। 1 साल पहले की बात है, उसकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। वो भी कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन था। जब किसी मरीज़ की वो ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे थे, सिर्फ 31 साल की उम्र में एक कार्डियोलॉजिस्ट उसके साथ खड़ा है, पूरी टीम कार्डियो के साथ खड़ी है, और उसको एक सडन अटैक आता है और 2 मिनट के अंदर उसकी डेथ होती है, खुद की डॉक्टर की। ठीक है, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं उससे पहले हार्ट ने उसको संदेश दिया है, उसको मैसेज किया है कि मैं ख़राब हूँ, मेरा इलाज करा। लेकिन उसने क्या किया है? उसने उसको अवेयर कर दिया।
अवेयर किया तो फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं देता। देखिए कैंसर इलाज करने के लिए बहुत सारा टाइम देती है, लेकिन हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जो आपको कभी इलाज करने के लिए खुला टाइम नहीं देता। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी बीमारी हो चाहे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस रहे। आजकल इस प्रकार से मैं बताता हूँ, एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो जितने भी हम टेस्ट करते हैं उनमें से 85% अप आते हैं। जो अप आते हैं वो मेरी भाषा में मैं उसे एक साइलेंट किलर मानता हूँ कि ये जो अप आ रहे हैं 500-600 लेवल जा रहा है, ये पहले कभी नहीं था, ये शायद कोरोना काल के बाद है, पता नहीं क्यों आ रहा है ये, लेकिन वो एक साइलेंट किलर है। धीरे धीरे वो पेशेंट को खा रहा है, उसमें जो खा रहा, और एक ना एक दिन क्या होता है उसे ब्लॉकेज से आपको पता ही है जो सडन कार्डियक अटैक आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। तो कोई भी आज अगर 30 साल से ऊपर है तो उनको अपनी रूटीन जांच हर 6 महीने से करवानी चाहिए, अपने रूटीन टेस्ट हर 6 महीने से करवाने चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, जान है तो जान है, ठीक है, और जान है तो पैसे भी कमा लेंगे, जान है तो पैसे भी आ जाएंगे। मैं दीपावली पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें। और दुनिया में आज के टाइम तो सबसे बड़ी बात है वो है स्ट्रेस हम लेते हैं, खुद पैदा करते हैं और उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। तो मैं सबसे पहले एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रेस है, टेंशन है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मस्त खाइए, मस्त रहिए, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपना स्वास्थ्य जो है, अपनी हेल्थ जो है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो अनमोल है, उसका कोई मोल ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा सभी को यही मैसेज है, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस रहिए। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी ये दुआ करता हूँ कि जितने भी कोई भी पेशेंट्स इस प्रकार से हैं तो वो जल्दी ठीक हो। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ चरक फार्मेसी से डॉक्टर नरेश जी पुनिया। इन्होंने कहा है निश्चित तौर पर जब हम स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हमारे अंदर जो है वो घर बनाएगी और ये बीमारियां जो कहीं ना कहीं हमें लेके बैठ जाएगी। लेकिन उसके लिए सही समय पर सही अवेयरनेस के साथ साथ सही समय पर हमें हमारे बॉडी के मतलब इंडिकेटर को पहचानना कि आखिर कहीं हम बीमार तो नहीं हो रहे, और अगर हम बीमार हो रहे हैं तो हमें उचित जो स्वास्थ्य है वो लेना चाहिए। तो उसी के लिए आज हमने ये जानकारी डॉक्टर नरेश जी पुनिया से लिया है ताकि ये जानकारी आपके काम आए, आपके समझ में आए, और आने वाले समय में जब भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप इस जानकारी को जरूर सुने ताकि आपका जो भविष्य उज्जवल रहे और आपका स्वास्थ्य जो बढ़िया रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।